हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरी जो है कि पिछली वीडियो को बहुत सारा लाइक्स और प्यार दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसे मैं ये आपको बताऊँगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट यानी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप कौन सा सब्जेक्ट को किस तरह से स्टडी करेंगे या कौन सा सब्जेक्ट लेंगे जो आपको फ्यूचर में जॉब की 100% गारंटी देगा। आप क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या करते हैं कि सब्जेक्ट ले लेते हैं, बोलेंगे कि तुम क्या ले रहे हो, तो मैं साइंस ले रहा हूँ, तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है साइंस लेने को, मैं भी ले लेता हूँ। तो साइंस ले रहा है, कोई कॉमर्स ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है, लेकिन गोल नहीं देख रहा है, लक्ष्य नहीं देख रहा है कि मुझे कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहिए कि 12th पास करने के बाद मुझे जॉब मिल जाए। मैक्सिमम देखा गया क्या है कि हमारे बिहार में स्पेशली कि 80% लड़के 12th के बाद या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या तो अपना टैग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलता। कैसे मिलेगा मेरे भाई? आप सोच समझ के सब्जेक्ट ही नहीं सिलेक्ट करोगे, सोच समझ के आप सब्जेक्ट नहीं लोगे, स्टडी नहीं करोगे, फिर आपको जॉब मिलने से रही। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा जिससे आपको आने वाले कल में यानी 12th पास करने के बाद आपकी कैरियर 100% सिक्योर रहेगा और आपको जॉब मिल जाएगी। इसमें कोई जो है कि डाउट की बात नहीं है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसे नहीं कि 1 मिनट देखे और चले गए, अंत तक देखिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए वीडियो बनाई गई है। तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड, लास्ट तक देखिएगा और आप ये चूज कीजिएगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं जिससे मेरा करियर सिक्योर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि चलो मैंने 400 नंबर ला दिए हैं मैट्रिक में तो मैं साइंस लेकर पढ़ूंगा, पहले आप ये देखो कि आपका स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है ना। आपको क्या मन कर रहा है, आप क्या करना चाहते हैं? आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या आप प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं? पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम करने वाले क्या हो। उसके बाद आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना कि साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे। ठीक है, तो पहले आप डिसाइड करो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे लेक्चरर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे टीचिंग जॉब करना है, तो मैं बोलूँगा कि जिस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा स्ट्रेंथ है यानी कि आपका साइंस में ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो साइंस ले लीजिए। ठीक, आगे जब जैसे आप क्या कीजिएगा, इंटर पास कीजिएगा तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री जिसमें आपका स्ट्रेंथ होगा वो ऑनर्स ले लीजिएगा। ऑनर्स लेने के बाद क्या कीजिएगा, आप उससे जो है कि पीजी कर लीजिएगा या डीएलएड करके आप प्राइमरी टीचर में भी जा सकते हैं। 12th के बाद बीएड करके आप जो है कि हाई स्कूल में जा सकते हैं। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है कि मास्टर डिग्री लेना पड़ेगा। इसके बाद मास्टर डिग्री कीजिएगा, आप जो है कि जॉब में आपका सेटलमेंट नेट निकालिए, जॉब हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसकी लॉन्ग प्रोसेस यानी कि इंटर पास करने के बाद 3 साल ग्रेजुएशन करना होगा, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल पीजी करना होगा, पीजी करने के बाद आप लेक्चरर में जाइएगा। लेकिन आप चाहते कि नहीं मुझे टीचिंग लाइन में बहुत जल्दी जॉब मिले, तो आप जो है कि अपने स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट को आप क्या कीजिए कि चूज कीजिए, उससे जो है कि इंटर कीजिए। इंटर के बाद डीएलएड कर लीजिए आप, ठीक है। डीएलएड के बाद आप प्राइमरी जो है टीचर में अप्लाई कीजिए, है ना। जो है कि आपको सीटेट निकलता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको निकालिए और आप टीचर में अप्लाई कीजिए, आपका मार्क्स जो है कि आपका जॉब हो जाएगा। तो ये रहा आपको जो है कि आप किस तरह से कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको फ्यूचर में प्लानिंग कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता हूँ, है ना, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप साइंस ले लो। साइंस लेने के बाद अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप बायो रखो उसमें, क्योंकि बायो आपका मेन होगा। बायो रखो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, मैथ को एडिशनल में डाल लो, एडिशनल छोड़ना मत कभी। और वहाँ से आप क्या करो कि जैसे इंटर क्वालिफाई करते हो, आप पास कर जाते हो, उसके बाद जो है कि आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का जो है कि प्रिपरेशन करो और आप मेडिकल में चले जाओ, वी फार्मा में चले जाओ। अगर आप 12th के बाद जाना चाहते हो तो वहाँ करियर है आपको। अगर मान लीजिए कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ 3 को मेन में रखो, बायो को चाहो तो एडिशनल में रखो या मत रखो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंटर पास करो, आप जाओ, है ना, जी की तैयारी करो, है ना, या पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो कर लो, आप वहाँ पर जाकर अपना करियर सेटल कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, बिजनेस सेक्टर में जाए, तो आप कॉमर्स ले लो। 90% जॉब जो है कि इंडिया में कॉमर्स में, 10% में ही ऑल है। कॉमर्स वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट। कलकत्ता बोर्ड से मैं हूँ, कलकत्ता बोर्ड में सबसे पहले फिलअप अगर होती है किसी चीज़ का सीट तो सब पहले कॉमर्स का होती है। कॉमर्स में आपको जो है कि कलेक्ट्रेट जॉब है, एमबीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो,
आप जो है कि CA चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हो वहाँ पर जाकर। ठीक, आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो आप कॉमर्स कर सकते हो। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको लेने वाले क्या। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में आप BPSC की तैयारी करना चाहते हो, UPSC की तैयारी करना चाहते हो, है ना, IAS की तैयारी करना चाहते हो, तो आप अपनी मन चॉइस लाइक एक सब्जेक्ट ले लीजिए। उसके बाद मैं तो कहूँगा कि अगर आप UPSC करना है, BPSC करना है और IAS करना है तो आर्ट्स ले लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, और आप जो है कि साइकोलॉजी, पोल साइंस, जो भी आपको मन है ये सब्जेक्ट रखिए इंटर में, उसको मन लगा कर पढ़िए। क्योंकि अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ जो है कि GK आपको जो है कि यहीं पर तैयार हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो है कि ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन पीरियड में भी आप जो है कि 5th क्लास से लेकर 10th तक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी सोशल साइंस को पूरा पढ़ डालो। ठीक, जैसे ग्रेजुएशन फाइनल होगा आपका, ठीक, आपका GK रेडी रहेगा। ठीक, आपको GS, ठीक, ये रेडी कीजिए और आप वहाँ पर जाकर जो है फॉर्म अप्लाई कीजिए और एग्जाम में बैठिए। आपको UPSC, BPSC, IAS आप करते थे। पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। आप लोग क्या करते हो ना कि किसी से पूछते हो कि हो तो कथी लेला, तो हम तो साइंस ले लिए, तो हमरो मन करे तो बना हमरो साइंस ले ले, साइंस ले लेते हो। अरे मन कर रहा है का भोज है कि हमरो मन करेगा पूरी खाए के, खा लिए। पढ़ाई है मेरे भाई, आप पहले देख लो आपको करना क्या है। अगर मान लीजिए कि आप 10th के बाद नहीं पढ़ना चाहते हैं और आपको है कि 10th के बाद मुझे जॉब मिले, तो है ना, नेवी है, एयरफोर्स है, NDA की तैयारी कर लो, है ना, ये सब में जाओ, वहाँ पर भी आपको जॉब है। तो ये नहीं है कि भारत में जॉब नहीं है। आप कभी भी स्टडी करो तो पहले ये सोच लो कि ये नहीं कि आपको 400 नंबर आता हम साइंस लेकर ही पढ़ेंगे। आप देखो आपको स्ट्रेंथ क्या, आप करना क्या चाहते हो, जो करना चाहते हो उसी हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट करो और तब जाकर स्टडी करो मेरे भाई। तुम्हें कभी जॉब के लिए झक नहीं मारना पड़ेगा और कभी ये नहीं करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब नहीं देती है ना। सरकार के पास तो जॉब अवेलेबल है, आप जाओ वहाँ पर फाइट करो। फाइट करने के लिए आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपका एक जो है कि यूनिक स्ट्रेंथ होना चाहिए आपको किस सब्जेक्ट में। तो 400 नंबर आता है, 200, किसी को जो है कि 250 नंबर आ गया, बोले यार मैं क्या पढ़ूँ, मुझे 250 नंबर आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। गलत है। मैट्रिक क्लास ये डिटरमाइन नहीं करता, सुनिश्चित नहीं करता कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है। आप जाओ आगे इंटरमीडिएट एडमिशन लो, जो बनना चाहते हो उसके अनुसार सब्जेक्ट सेलेक्ट करो और पढ़ो, है ना। फिर वहाँ पर डबल मेहनत करो। जितनी कमियां आपके अंदर थी पहले उस सबको इग्नोर करो। ठीक, फिर से तैयार हो, फिर से जूझो, जॉब मिले। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 2nd डिवीजन आए हैं वो IAS ऑफिसर है, 3rd डिवीजन आए हैं क्लर्क बन बैठे हैं, है ना, IPS में। ये मैट्रिक का मार्क्स ये डिटरमाइन नहीं करता कि हमारे अंदर जॉब करने की एबिलिटी नहीं है। आप गलत सोचते हो। मैट्रिक में किसी को 4 नंबर आया तो मैं साइंस लेकर पढ़ूंगा, है ना, लेकिन साइंस लेकर क्या करोगे, तो बस मुंह बत्तख लेखा बना लेगा। बोले क्या बनना चाहते हो, कुछ पता नहीं। तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है आगे जाके। पहले प्लानिंग करो, एक लक्ष्य निर्धारित करो, लक्ष्य पर चलो, जॉब मिलेगी आप। तो आप जो है कि बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मैं साइंस में कौन सा सब्जेक्ट लूँ। साइंस में आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो क्या करो, आप मेडिकल में जाना चाहते हो या आप BTech में जाना चाहते हो, टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, उसके अनुसार से ले लो। अगर आप जो मेडिकल में जाना चाहते हो तो आपको बायो को मेन में रखो। अगर टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो तो आप क्या करो कि मैथ को मेन में रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉमर्स ले रहे हो तो कॉमर्स में तो क्लियर है, BST है, EPS है, अकाउंटेंसी है, एक्स्ट्रा में इकोनॉमिक्स रख लो, पढ़ो। जॉब हर में है, कॉमर्स में तो और अपॉर्चुनिटी है। आप एक बात सोचो कि एक कंपनी चलती है तो उनसे कितने इंजीनियर होते हैं, 1 2 3 मैक्सिमम, ठीक, लेकिन क्लर्क कितने होते हैं, बहुत सारे। एक जो है कि मैनेजर होते हैं, है ना, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होता है। ठीक, ये सब कॉमर्स से आते हैं। कॉमर्स को लाइट में मत लो। कॉमर्स इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट हैविंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उसके पास बहुत सा अपॉर्चुनिटी है। ये मत लो कि साइंस ले रहा है दुनिया को हो रही मत जाओ। इसीलिए तो तुम लोग क्या करते हो कि जब आगे जाते हो, जो 12th पास होता है, अपने गाँव में एक बार नजर डालो एक बार देखो, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 12th करने के बाद या तो कोचिंग खोल दिया है, आप बोर्ड पर हेडिंग मार दिया है, तोड़ता फाड़ता कोचिंग सेंटर। मस्त है, 200 का बैनर लगवाओ, एक बेंच कर दो 5-7 और बैठ जाओ, दुकान खोल, चल रहा है कहाँ, कोई बात नहीं। तुमको भी नहीं पढ़ने आता है ना हमको पढ़ाने आता है, चलेंगे। तो आप ऐसा मत करो, आप पहले डिटरमाइन कर लो। आज से एक नया चीज़ सीखो कि जो गलतियाँ हमारे जो है कि सीनियर ने किया वो मैं नहीं करूँगा। मैं पहले सुनिश्चित कर लूँगा मुझे करना क्या है, इसके अनुसार आप क्या करो, सब्जेक्ट चुनो। तो मैं वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि आप भटको मत, ये मत घमंड करो कि मुझे इतना नंबर है तो मैं ये लूँगा, मैं उतना नंबर है तो मैं ये लूँगा। आप नंबर में मत जाओ। आपके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होगा जो दुनिया में किसी के पास नहीं। उस क्वालिटी को पहचानो
और उस पर फोकस करो, तुम्हें सफलता 100% मिलेगी। तो प्रकृति हर इंसान को बनाते समय उसमें एक स्पेशल क्वालिटी देता है। तुम पहचानो कि तुम्हारे अंदर स्पेशल क्या है जो औरों में नहीं है। जिस दिन तुम इस क्वालिटी को पहचान जाओगे, तुम्हें मेरी फुल गारंटी है कि तुम्हें जॉब मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम अपने आप को पहचानो, अपने क्वालिटी को पहचानो, तुम्हें ऐसा क्या है जो और लोगों में नहीं है। क्योंकि प्रकृति चाहे जितना इंसान बना ले, सब में एक स्पेशल क्वालिटी देती है, वो तुम्हारे अंदर है। उसको पहचानो और उस पर फोकस करो, तुम्हें जॉब मिलेगा। मेरे 100% दावा है कि आपको जॉब मिलेगा, आपको जो एक सक्सेस मिलेगी, आप सफल होगे भी, आप सर उठा को समाज में चलोगे। ये लोग नहीं कहेगा कि बीए करके बकरी चरा रहा है, इंटर करके घास कर रहा है, इंटर करके सीमेंट बालू ढो रहा है। कुछ नहीं, मैं नहीं करता है काम कोई खराब और अच्छा होता है, लेकिन अपनी एबिलिटी के अनुसार आप जो है कि काम करो, अच्छा लगेगा। तो चलिए, ये मेरे तरफ से एक थोड़ा सा एडवाइस था, मोटिवेशनल वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास से पहुँचे और वह ये डिसाइड कर पाए कि क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आने वाला समय में बिहार में और ज़्यादा बेरोजगारी ना हो। वरना आदमी आदमी को नोचे खा जाएगा मेरे भाई। आने वाला समय में शिक्षा मित्र में कितना भर्ती होगा, कितने लोग को गवर्नमेंट का रिप्लेस किया जाएगा। कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है। बाहर में जब भी हम जाते हैं जॉब लेने के लिए, तो वहाँ इंग्लिश में इंटरव्यू होती है, इंग्लिश को हम नाक बराबर लेकर चलते हैं, तो इंग्लिश में इंटरव्यू होती है, वहाँ पर हम छट जाते हैं। बाहर सेक्टर में मुझे जॉब नहीं मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते हैं, ये डिटरमाइन नहीं करते हैं क्या करना है नहीं करना है, मैं थक बोर कर बैठ जाता हूँ। तो आने वाला समय में बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी मेरे भाई। आप जागो और औरों को जगाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तो वीडियो बनाकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी, और यह आपका जिम्मेदारी है कि आप खुद जागिए और अपने फ्रेंड्स को जगाइए, पूरी इंडिया को जगाइए, पूरे बिहार को जगाइए और कहिए कि जॉब मिलता है, सही ट्रैक पर होगे तो मिलता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे अगले वीडियो का आप वेट करें। मैं जल्द ही आपके एक नए टॉपिक पर आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा कि आपको किस तरह से पढ़ें कि आपको कोई चीज़ जल्दी याद हो जाए और जल्दी दिमाग में आ जाए। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।